नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये ज्ञान समझ में आ रहा होगा और जो परमात्मा के सच्चे हंस हैं, विवेकी हंस हैं, उनसे तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो तो एक ही बार में समझ चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी और दुविधा में हैं, क्योंकि पुराना जो रंग है ज़्यादा चढ़ा हुआ है, जो नकली संतों ने जो अच्छा घोल चढ़ा रखा है ऊपर रंगों का, वो उतरेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नहीं उतरेगा, वो धीरे धीरे उतरेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जरूर उतरेगा दोस्तों। आज आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूं मैं मलूक दास जी का। जैसे आपको पता है, मलूक दास जी पहले कृष्ण जी के भगत थे और फिर कबीर साहब ने जब उनको दर्शन दिए, उनको अपनी शरण में लिया, तो मलूक दास जी ने अपने गुरु कबीर के लिए एक बहुत ही सुंदर भजन लिखा। तो पहले वो भजन सुनेंगे, उसके बाद मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा। साहिब बंदगी। तो पता लगा कि भाई निज नाम भी कोई चीज है जो केवल और केवल सतगुरु कबीर साहब दे सकते हैं। तो भाव में आके क्या कहते हैं कि मैं बहुत से नाम जपता था, लेकिन जब से कबीर का नाम जपा। कबीर का नाम जपा का मतलब ये नहीं कि कबीर कबीर किया। कबीर भी तो 3 अक्षरों में आता है। उन्हीं 52 में कबीर भी आ जाता है, कबीर, उसमें भी होठ कंठ लग रहा है। कबीर के द्वारा नाम दिया गया, जब वो सिमरन मैंने किया तब मुझे आनंद आया। तो क्या बोलते हैं, जपोरे मन केवल नाम कबीर। ये जो कबीर साहब नाम देते हैं उसका सिमरन करना है। जपोरे मन केवल नाम कबीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। जपोरे मन केवल नाम कबीर, 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 जपोरे मन साहिब नाम कबीर, जपोरे मन साहिब नाम कबीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। जपोरे मन केवल नाम कबीर। सत्यलोक से चल कर आए, सत्यलोक से चल कर आए, काटन यम जन जीरो सतगुरु, काटन यम जन जी। सब हंसों की अरे जी सतगुरु हो, सब हंसों की अरे जी सतगुरु, देव लगाओ री, जपोरे मन केवल नाम कबीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर, जपोरे मन
रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई, एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदरी के तीर धन गुरु, कालिंदरी के तीर। सुनर मुनि सब चकित भये हैं, हो सुंदर मुनि सब जगत भये हैं, रुचि जय करियानी, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, जपो रे मन साहिब नाम कबीर। जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। चार भाग से सतगुर न्यारे, चार भाग से सतगुर न्यारे, अजरो अमर शरीर धन गुरु, अजरो अमर शरीर। कोई काटे कोई अगन करावे, हो कोई काटे कोई अगन जलावे, भूल न पाया शरीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, जपो रे मन साहिब नाम कबीर। जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। काशी खज गुरु मग हरि आए, काशी खज गुरु मग हरि आए, दोनों दीन के पीर धन गुरु, दोनों दीन के पीर। मलुक सलूक कहते हैं, हो दस मलूक सलूक कहते हैं, हो जो खसम जपो रे मन केवल नाम, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर, जपो रे मन साहिब 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 नाम कबीर, जपो रे साहिब नाम कबीर। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। क्या बताते हैं भजन में? अब क्या कहते हैं भजन में? जपो रे मन केवल नाम कबीर। केवल, विचार करना दोस्तों, केवल का मतलब होता है एक,
केवल एक, ओनली वन। जैसे बाबा नानक कहते हैं एको सतनाम, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वही मलुकदास जी कह रहे हैं जपो रे मन केवल, यानी कि अब दूसरी किसी चीज की आस नहीं है, दूसरा कोई नाम नहीं चाहिए मुझे, केवल नाम कबीर। अब कई लोग सोचेंगे कि शायद ये लोग कबीर वाला नाम देते हैं, कबीर कबीर जपने को देते हैं। नहीं दोस्तों, कबीर भी 52 अक्षरों में आता है। क बी र 3 नाम है, 3 अक्षर हैं, इससे कबीर बनता है। ये नाम कबीर भी तब बना था जब 52 अक्षर बने थे, उसके बाद कबीर नाम बना है, उससे पहले कबीर भी नहीं था। मतलब कबीर था लेकिन उसका नाम नहीं था। जो कबीर तत्व है वो नी तत्व था, लेकिन उसका नाम नहीं था। वो तब रखा गया जब वो इस दुनिया में आया, हमें समझाने के लिए। तो इस दुनिया की जो रीत है कि कोई भी आदमी पैदा होगा या कोई भी नई चीज हमें दिखाई देगी तो सबसे पहले हम उसका नामकरण करेंगे, ताकि हम उसको एक अलग हस्ती देकर उसको भी इस दुनिया में उसको अस्तित्व देंगे, ताकि वो भी एग्जिस्ट कर सके इस दुनिया में। और हमें कोई भी नया बंदा मिलता है, सबसे पहले हम यही पूछते हैं, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो कबीर साहब जब यहां पे आए तो उनको भी पता था कि उनसे उनका नाम पूछा जाएगा, तो उन्होंने अपना नाम रखा कबीर। लेकिन वो ये कह के नहीं गए कि मेरा नाम जपना है आप लोग ने, बिल्कुल नहीं। साहिब कहते हैं मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर, ना सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद पावेगा सोई, और जिसका सतगुरु पूरा होई। जो उस कबीर का भेद बता दे वही गुरु पूर्ण है, वरना सब 52 अक्षर के पुजारी हैं। अब क्या कहते हैं? सतलोक से चलकर आए काटन यम जंजीर, सब हंसों की अर्जी सतगुरु, खेव लगाओ तीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। कहते हैं सत्यलोक से चलकर आए, यानी कि अपने निज स्वरूप को छोड़कर वो हमें समझाने के लिए आए। उस सत्य स्वरूप से इस देह स्वरूप में आए, वो हमारी खातिर। सत्यलोक से चलकर आए काटन यम जंजीर, इस मन और माया की कैद से इस जीवात्मा को छुड़ाने के लिए आए। सब हंसों की अर्जी सतगुरु, और खेव लगाओ तीर, उस मेरी किश्ती को खेव के पार कर दो सतगुरु। सब हंसों की अर्जी, सब हंस अर्जी कर रहे हैं। हंस का मतलब यह नहीं कि कोई कहे बगुले जैसा हंस। हंस का मतलब वो शुद्ध आत्माएं जो गलती से इस लोक में आके फंस गई, अपने स्वरूप को भूल गई और इस 3 लोक में आकर मन माया के साथ लिप्त हो गई। अब जो विवेकी हंस है वो अरदास कर रहे हैं कि हे मेरे गुरु, मुझे दोबारा मेरा वही रूप दिलवा दो, मेरे रूप का भेद बता दो, ताकि मैं दोबारा उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाऊं, जन्म मरण से बच जाऊं। तो आगे क्या कहते हैं? एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंद्री के तीर, सुर नर मुनि सब थकित भये और रुक गया दरिया नीर। मतलब ये जो बात है ये भेद की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई बांसुरी बजाई थी कालिंद्री यमुना के किनारे और बांसुरी की आवाज सुनकर सुरनर मुनि सब थक गए, बिल्कुल गलत। एक समय गुरु बंसी बजाई, यानी कि कबीर साहब ने जो उनको शब्द दिया था, जब वो शब्द प्रकट हुआ, वो धुन प्रकट हुई, वो अखंड ध्वनि जब प्रकट हुई, काल इंद्री के तीर, यानी कि काल और इंद्री, यानी कि ये 3 लोक, 10 इंद्रियां और मन, काल, इससे परे
क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वो शब्द तो इंद्रियों का विषय है, सुनना उसको। नहीं दोस्तों, जो इंद्रियों का विषय है वो अनहद शब्द है, सार शब्द नहीं है। जो इस शब्द की बात चल रही है ये कालेंद्री के तीर यानी कि काल, मन और इंद्रियों से परे की बात चल रही है। ये सांकेतिक ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान है। अब कहते हैं सुर नर मुनि सब थकित भय हैं, यानी कि सुर नर मुनि थक गए हैं, यानी मतलब कि जो अवस्था मुझे मिल गई है, सुर नर मुनि थक गए तपस्या कर करके, उनको नहीं मिला वो जो मुझे मिल गया। और रुक गया दरिया नीर, इसका मतलब क्या है सांकेतिक, कि समय भी रुक गया। दरिया नीर कभी नहीं रुक सकता, लेकिन वो भी रुक गया, यानी समय से पार चला गया, मैं अकाल में चला गया। अब वहां पर समय नाम की कोई चीज नहीं है। दोस्तों, जहां पर भी समय है वो काल की हद में है, इसीलिए उसको अकाल बोला है, यानी कि कालों से परे। काल यानी समय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये आत्मा स्वयं काल से परे है, यानी कि समय से परे है। ना तो ये कभी पैदा हुई और ना ही इसका कभी अंत होगा। ये आत्मदेव अजन्मा है, इसको गांठ बांध लो आप लोग। जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं गई, जब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाओगे। आत्मदेव अजन्मा है, अजन्मा, इसको किसी ने पैदा नहीं किया है। अजूनी सैभंग, सैभंग यानी स्वयं से पैदा होने वाला। तो यहां पे इशारे इशारे में बता रहे हैं कि सब कुछ थम गया, रुक गया, हर चीज रुक गई, मेरी उम्र भी रुक गई, यानी कि मैं उस अवस्था को प्राप्त हो गया कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो आगे क्या बोलते हैं, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, और कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे ढूंढ न पाया शरीर। यानी उस समय ये रीति चल रही थी कि अगर किसी को लगे कि मेरी मौत आने वाली है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, बुजुर्ग हो गया हूं, तो वो अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठाकर काशी को चले जाते थे, ताकि हम काशी में मरे और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, जैसे ब्राह्मणों ने पढ़ा रखा था। लेकिन कबीर साहब ने क्या किया, बिल्कुल उल्टा। काशी तज गुरु मगहर आए, काशी को छोड़कर जब कबीर साहब ने देखा कि अब मुझे जाना चाहिए, यहां से काफी उम्र हो गई है, तो वो मगहर की तरफ चले गए और उन्होंने उस रीति रिवाज का खंडन कर दिया। लोगों को जाते जाते इस भ्रम से निकाल दिया कि अगर किसी खास जगह में आप मरते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग आपके कर्मों के द्वारा मिलेगा, कौन कौन से कर्म किए हैं आपने, उसके हिसाब से मिलेगा। कहते दोनों दीन के पीर, जब कबीर साहब मगहर गए तो दोनों दीन, हिंदू मुसलमान दोनों आए उनसे अंतिम दर्शन करने के लिए उनके। लेकिन क्या हुआ, वहां पे झगड़ा हो गया कि हिंदू कहते हैं हम जलाएंगे, मुसलमान कहते हैं हम दफनाएंगे गुरु जी को, क्योंकि दोनों धर्मों के गुरु थे वो। तो कहते कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे ढूंढ ना पाया शरीर, वो उनको नहीं मिले। जब कबीर साहब ने दोनों जो समुदाय थे उनको अंतिम दर्शन दिए तो वो झोपड़ी में चले गए और वहां पे चादर तान ली, चादर ओढ़ ली। तो बाहर झगड़ा होने लग गया कि हम जलाएंगे हम दफनाएंगे। उस वक्त आकाशवाणी हुई कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। जब ये आवाज सुनी उन्होंने तो सब अंदर भागे गए और देखा कि चादर के नीचे कबीर साहब लेटे हुए हैं, पूरा ढका हुआ था उस वक्त शरीर पूरी चादर से। तो उन्होंने जब चादर उठाई तो वहां पर क्या देखा उन्होंने कि कोई लाश ही नहीं है, कोई शरीर नहीं यहां पे, और फूल ही फूल पड़े हुए थे। तो यानी जाते जाते भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा उन्होंने खत्म किया और उन दोनों ने आधे आधे फूल बांट के अपना मंदिर और अपनी मस्जिद उसी स्थान पे बनाई।
आज भी अगर आप जाओगे मगहर में तो वो आपको साक्षात वहां पर मंदिर मस्जिद दिखाई देगा। ये कोई किताबी बातें नहीं है। उस वक्त 60,000 शिष्यों के बीच में वो मंदिर और मस्जिद बनाया गया था। ये प्रमाणित है। तो आगे क्या कहते हैं? 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। यानी 4 दाग से सतगुरु न्यारे। 4 दाग कौन से हैं? सबसे पहला दाग है जन्मना, दूसरा दाग है भोजन करना, तीसरा दाग है स्त्री के साथ विवाह करना, और चौथा दाग है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इन 4 दागों से सतगुरु कबीर साहब न्यारे थे। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। यानी कि उनका जो शरीर था, जो केवल देखने में लग रहा था कि एक इंसान की तरह है, जो हमें समझाने के लिए उन्होंने धारण किया था, वो भी अजरो अमर था। शेख तकी के कहने पे 52 बार उनके शरीर को खत्म करने के लिए उन पे प्रहार किए गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो कहते हैं 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, अरे खोजो खसम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। कि अगर कोई खसम है हमारा, खसम का मतलब ये नहीं कि वो मेरा पति है। कहने का मतलब कि जैसे एक पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, जैसे जब सीता का हरण हुआ तो उसका पिता नहीं आया रक्षा करने के लिए, उसका ससुर नहीं आया रक्षा करने के लिए, उसके भाई बहन नहीं आए रक्षा करने के लिए, श्री राम को जाना पड़ा। तो खसम ही रक्षा करता है। इसी तरह कहते हैं खोजो खसम कबीर, यानी कि ऐसा खसम बना लो, ऐसे संत की शरण में चले जाओ, ऐसा सतगुरु कर लो जो तुम्हें बचा ले। और इस अखिल ब्रह्मांड में नजर घुमा के देख लो, सतगुरु कबीर साहब के अलावा हर संत आपको ब्रह्म तक ले जा सकता है, शून्य तक ले जा सकता है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। क्योंकि जन्म मरण में आकर सब के सब अपने स्वरूप को भूल गए। इसलिए कबीर साहब को हर युग में बार बार यहां पर चेताने के लिए आना पड़ रहा है। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं जो उनकी बातों को समझते नहीं हैं और फिर इसी 84 के चक्कर में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार पूरा दिमाग लगा देना है, पूरा विवेक लगा दो। मैं कहता हूं हर चीज, बाल की खाल निकाल दो, लेकिन इस जन्म में हमने मुक्त होना है जीते जी। मर के नहीं देखी किसी ने मुक्ति, जीते जी मुक्त होना है। और जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उसको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। ये पंथ कबीर साहब का जो है, इसमें जीते जी मुक्ति दिलवाई जाती है, इसमें मरने के बाद की आस नहीं लगवाई जाती। इसी जन्म में मुक्त होना है, अपने स्वरूप को जानना है, उस स्वरूप में स्थित होना है और सहजता के साथ अंत समय में इस शरीर को कपड़े की तरह उतार देना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। कोई जंतर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये भजन भी अच्छा लगा होगा और इसकी व्याख्या भी आपके समझ में आई होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली ऑडियो के साथ। तब तक के लिए साहिब बंदगी, सतनाम, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी, सतनाम।